कैसे हैं? चलिए आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए भी, क्लास 6, 7, 8 क्लास का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें सबसे पहले समझना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल ही है या हम हार्मफुल ही है या इनका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट लाभदायक है। उससे पहले समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या। समझ लीजिए माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, मतलब समझिए इतने छोटे कि जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें उनका कम से कम 1 करोड़ गुना बड़ा इमेज बनाना पड़ेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। 1 लाख गुना में तो देखेंगे कि हाँ छोटे छोटे हैं, लेकिन उसे अगर 1 करोड़ों गुना बड़ा करेंगे तब जाकर उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे सजीव जिन्हें हम नंगी आंखों से, नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते, चश्मे लगाकर नहीं देख सकते, उसके लिए विशेष प्रकार के चश्मे की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो पहले समझ में आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म an organism that cannot be seen through naked eyes but can only be seen with the help of microscope are known as microorganism। definition लिख लीजिए। organism having microscopic structure that is cannot be seen through our naked eyes, can be seen using microscope, are known as microorganism। clear? Most of microorganisms are unicellular। microorganisms are unicellular means उनका बॉडी एक सेल का बना होता है। सेल के बारे में आगे समझेंगे। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। जैसे मकान है ना, मकान, घर बना हुआ। आपके घर क्या है? घर में कमरे हैं ना। पहले तो आज के डेट में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर मिस्टर सिन्हा, सेकंड फ्लोर पर मिस्टर कपूर, थर्ड पर मिस्टर गुप्ता, फोर्थ पर मिस्टर पांडे, फिफ्थ पर मिस्टर वो, है ना। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो पहले एक फ्लोर हो गया। फ्लोर किसी का बना होता है? कमरे का बना होता है। कमरे किसी का बना? कमरे अलग अलग कमरे, बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम और कमरे, है ना, स्टोर रूम। एक कमरे क्या, एक रूम 4 वॉल से बने होते हैं। 4 दीवारें होती है ना, 4 वॉल्स होता है, ऊपर छत होता है। दीवार वॉल किसी का बना होता है? छोटी छोटी ईंटों का बना होता है। तो जिस तरह से एक मकान को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, ईंट को जोड़कर ही मकान बनता है। समझ लीजिए, मकान न दीवार से बनता है और ना फ्लोर से बनता है, मकान ईंट से बनता है। तो जिस तरह से मकान ईंट से बनता है, उसी तरह से कोई भी सजीव, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हाथी हो या बैल, डायनासोर हो या आदमी, या छोटी सी चींटी हो या पर हम, सब सेल के बने होते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी एक वेल डेवलप्ड सेल हो। एक ही सेल
बेसिक प्रोसेस कर सकता है, सांस ले सकता है, भोजन कर सकता है, ग्रो कर सकता है, एक्सक्रिएशन कर सकता है, मतलब बेकार सब्सटेंस को निकाल सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकालना है। ठीक है, अब इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। इनकी दुनिया भी बड़ी अजीब है, बड़ी विचित्र है। जानते हैं, अगर इनकी दुनिया को देखा जाए, माइक्रोस्कोप में आप इन्हें देखें, बड़ा आनंद आएगा। अब अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो शुद्ध ही शाकाहारी, तो शुद्ध शाकाहारी का मतलब शाकाहारी की परिभाषा, आपने दही खाया, दही में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप निगल गए। जैसे वो राक्षस होता था, मुंह फाड़े और हजारों की संख्या में आदमी को निगल गए, तो वो समझ लीजिए कि हम लोग भी एक चम्मच दही लिए, हजारों लैक्टोबैसिलस को निगल गए। केवल मुंह फाड़े तो हवा से कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में, हमारे मुंह से बैठे, इतने छोटे होते हैं माइक्रोस्कोप। अब आती है पार्ट की माइक्रोस्कोप क्या है। तो भाई माइक्रोस्कोप वह इंस्ट्रूमेंट है जिसके उपयोग कर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सके, छोटे छोटे जीवों को देख सके। क्या कहलाया? अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने वाला मतलब वाले लोग, यानी वो हमारे लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाभदायक है, कौन से हानिकारक है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बीमारी होगी, किस ऑर्गेनिज्म से हम चीजों को सड़ाएंगे, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूध से दही बनेगा, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण दूध नहीं फटेगा, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगा। इन सब की जो स्टडी करता है, पूरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो स्टडी करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट who studies माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं क्या कहलाते हैं? माइक्रो स्पेशलिस्ट। अच्छा, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अच्छा फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन थे? आप लोग नाम जानते हैं? मॉडर्न अगर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। हॉक H-O-E-K और ल्यूवेनहॉक है L-E-U-V-E-N। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ये पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1665 में पहला जिन्होंने पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था, और जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था उसे इन्होंने कहा था एनिमेक्यूलस। क्या कहा था? एनिमेक्यूलस। फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था वो एक बैक्टीरिया था। चलिए इसकी थोड़ी सी कहानी इनके बारे में मैं बता दूं। इससे पहले रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट हुए व्यक्ति थे। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में सेल को खोजा था और ये उसी चीज को और स्टडी करना चाह रहे थे। तो वास्तव में जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे ना, ये एक ऑप्टिमिस्ट, मतलब इनका अपना चश्मे का दुकान था, लेंस का दुकान था।
तरह तरह के लेंस बनाते थे। तो पहले तो लेंस आज की तरह है ना कि लेंस वो किसी फैक्ट्री में बनता है, पहले लेंस घर पर ही बनता था। तो ये लेंस बनाते थे, तो इनका काम उतना नहीं चलता था, क्योंकि पहले लोग इतनी जल्दी इतनी अधिक आंखें खराब नहीं होती थी ना। आज तो आंखें खराब हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों की भी आंखें खराब हो जाती है, बहुत कम लोगों की आंखें खराब होती थी। तो इनका काम बहुत कम चलता था। तो ये क्या करते, एक कहावत सुने ना, बैठा बनिया क्या करे, तो इस पलड़ा से यस उस पलड़ा। तो ये क्या करते, ये आसपास की चीजों को भाई माइक्रोस्कोप से देखते या लेंस से देखते, लेंस से देखते रहते। एक बार की बात है, घटना है कि बारिश हुई तो इन्हें कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे ही होते हैं, क्या से दिखेगा। एक बार की बात है कि जब बारिश हुई थी, और पता है ना कि जब सूखी मिट्टी में बारिश होती है बहुत प्यारी खुशबू आती है, सूंधी सूंधी सी। हाँ, बारिश हुई तो ये बारिश की गीली मिट्टी उठा लाए और उसको देखने लगे। तब तक ये चीजों को ज्यादा नहीं 200 से 300 गुना बड़ा देख पाने में सक्षम थे। तो जब वो जो बारिश की पानी की वो जो देखे ना, तो उसमें इन्हें कुछ छोटे छोटे जीव दिख गए जो चल रहे थे। अब चूंकि वे बहुत छोटे थे, तो टीनी के लिए उन्होंने वर्ड लाया मैक्यूलस। मैक्यूलस का मतलब टीनी, बहुत छोटा, लैटिन वर्ड है मैक्यूलस, टीनी। और क्योंकि जिंदा था, जान था, इसलिए उन्होंने जोड़ दिया एनिमल का एनिमा कर दिया। तो उन्होंने कहा दिया एनिमैक्यूलस, क्योंकि जान था ना, तो उसको क्या कहते हैं, एनिमल, जानवर को एनिमल कहते हैं ना। तो एनिमल प्लस मैक्यूलस यानी मोलिक्यूलस, एनिमल प्लस क्यूलस। क्यूलस का मतलब होता है बहुत छोटा, एनिमल जिसमें जानो, इनको जोड़कर उन्होंने बना दिया एनिमैक्यूलस। एनिमैक्यूलस यानी सबसे छोटे जीवित रहने वाले प्राणी। ठीक है। अब अगर एक प्रश्न आता है ना कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब आए होंगे, तो इस धरती पर आने वाला सबसे पहला जीव बैक्टीरिया था। इस धरती पर सबसे पहले बैक्टीरिया आया, आज से कोई 3 बिलियन ईयर्स अगो। कितना? 3 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म धरती पर अपीयर हुआ था, वो क्या था? बैक्टीरिया। 3 बिलियन ईयर्स अगो। और कितने सालों के बाद सबसे पहले एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने उसे देखा। किसको देखा? एनिमैक्यूलस को, बैक्टीरिया को। कहां देखा? बारिश की गीली मिट्टी में देखा। आफ्टर बर्ड, अब उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हुई, फिर काफी समय तक वैसा ही रहे। आगे चलकर फिर ये माइक्रोबायोलॉजी जो स्पीडअप हुआ, गति पकड़ा, लोग इसके बारे में इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो इंटरेस्ट पैदा करने में सबसे बड़ा रोल रहा लुईस पाश्चर का। इसका लुईस पाश्चर का। एक्चुअली लुईस पाश्चर ने एक टेक्नोलॉजी दिया था, टेक्निक दिया था, जिसे कहते हैं पैस्चुराइजेशन। क्या होता है? पैकेट में रखा हुआ दूध ज्यादा खराब नहीं होता है, क्योंकि उसको पैस्चुराइजेशन किया जाता है, यानी उसको गर्म करके उबाल के उसको सारे बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाता है। इस आधार पर लुईस पाश्चर ने पैस्चुराइजेशन टेक्निक दिया था। और लुईस पाश्चर को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इनको कहते हैं लुईस पाश्चर। तो मदर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है? फादर तो हो गए लुईस पाश्चर, मदर कौन है? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की माता कौन है? फैनी हेल्स। कौन? फैनी
एंटनी हैंस। इनको क्या कहते हैं? मदर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग बेस ले रहे हैं। इन्होंने क्या किया था? कल्चर कर सिखाया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करना मतलब उनकी संख्या बढ़ाना, उनकी साइज बढ़ाना। तो इन्होंने सबसे पहले अगार का कल्चर किया था, अगार का कल्चर किया था। मीन्स कल्चर करने का मतलब था उपजाना, एग्रीकल्चर, जमीन से अनाज उपजाना, है ना। ये अगार का कल्चर किया था। ठीक है, आगे समझते हैं। अच्छा, तो ये प्रश्न भी उठता है ना कि भाई ये हमारे लिए क्या लाभदायक है? माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, क्यों हम इनका स्टडी करें? तो ये ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। इनका उपयोग हम लोग करते हैं ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में, इनका उपयोग करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में। चीजें सड़ती गलती है ना, चाहे वो कपड़ा हो या अपने फलों सब्जियों के छिलके हो, कागज हो, सब सड़ता गलता है ना, तो सड़ने में या डिकम्पोजिशन इसे कहते हैं। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व, उनको बनाने में। हेल्थ मेंटेन करने में ये, और इस तरह से काफी सारे बेनिफिशियल इफेक्ट है, यूजफुल इफेक्ट है। यही कारण है कि हम इनको स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेगा, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा। जैसे जो लेग्यूम पौधे होते हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिससे प्रोटीन बनता है। इनके नाइट्रेट से ही दाल में प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, अब प्रश्न होता है कि कहाँ जीवित रह सकता है, कहाँ रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो यत्र तत्र सर्वत्र, एक शब्द एक वाक्य में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है? यत्र तत्र सर्वत्र। कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इतनी ठंडी -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कोई नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। गीजर, गर्म पानी के झरने, खूब गर्म पानी है, आप स्नान नहीं कर सकते, इतना गर्म होता है, धरती से निकलता खूब गर्म पानी, उबलता हुआ पानी, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चट्टान, जहां को कुछ नहीं दिखेगा, सूखा हुआ लग रहा है, वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समुद्र में बहुत ही गहरे तलहटी में, वहां भी समुद्र है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। रेगिस्तान में जहां पानी नहीं है, वहां भी समुद्र है। कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? कहाँ नहीं, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आप हो या ना हो, पेड़ पौधा हो या ना हो, कोई जीव हो या ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ही हो। आगे बात करेंगे क्लासेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी क्लासेस हैं? तो याद रखिएगा, इनकी 7 क्लासेस की बात की गई है। बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, वायरस, प्रोटिस्टा। कौन कौन से? फिर से, पहला बैक्टीरिया, दूसरा आर्किया, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, वायरसेस, पैरासाइट्स, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आज के लिए इंट्रो क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेस में हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। हम बैक्टीरिया से शुरू करेंगे और सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वो भी जो 8 क्लास में पढ़ना है, और हम उनके बारे में जानेंगे जिनसे मेडिकल एंट्रेंस में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको डॉक्टर बनाना है, कोई 7 8 के लिए नहीं। 7 8 के लिए सब पढ़ाते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अच्छा, कुछ हट करके पढ़िए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।